सो हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस ट्वीट टेक। गाइस, जनरेटिव एआई के मार्केट में आने के बाद ना एक नए वर्ड की जरूरत मार्केट को पड़ी और वो वर्ड है ह्यूमनाइज। ह्यूमनाइज मतलब एआई ने जो काम किया है, एआई ने जो चीज जनरेट करी है, चाहे वो टेक्स्ट हो या फिर किसी अदर टाइप ऑफ कंटेंट हो, उसमें मॉडिफिकेशन करके उस कंटेंट को कुछ इस तरीके से बना देना कि वो ऐसा लगे कि किसी ह्यूमन ने उसको क्रिएट किया है। तो इसे ही बोलते हैं ह्यूमनाइज। और मजे की बात यह है कि ये काम भी एआई की हेल्प से ही किया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे चैट जीपीटी से मैंने एक आर्टिकल लिखा है, कॉपी किया इसको। सपोज ह्यूमनाइज करने के लिए मैं यहाँ पे एक टूल यूज ले रहा हूँ, एक ह्यूमनाइजर टूल यहाँ पे यूज ले रहा हूँ जिसका नाम है upass.ai। यहाँ मैंने इस टेक्स्ट को पेस्ट किया और ह्यूमनाइज पे क्लिक किया और अब इस टूल ने क्या किया, मेरे इस टेक्स्ट को मॉडिफाई कर दिया, यानी कि रीराइट कर दिया बिना मेरे आर्टिकल का मीनिंग चेंज किए। यानी कि जो टेक्स्ट मैंने कॉपी किया है उसका बिना मीनिंग चेंज किए इसने रीराइट कर दिया। और इनफैक्ट जितने भी मेजर एआई डिटेक्टर्स है ना, वो भी इस आर्टिकल को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे एज एआई आर्टिकल। वो भी कह रहे कि नहीं यार, ये शायद ह्यूमन ने लिखा है। तो इस चीज की नीड कई बार पड़ जाती है। एक्चुअल में इस प्रोसेस को कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में एआई डिटेक्शन बाईपास। मतलब कि ये जो टूल है जो मैंने अभी आपको बताया, ये एआई डिटेक्शन को बाईपास करने में आपकी हेल्प करता है, वो भी टेक्स्ट में चेंज करके, टेक्स्ट में कुछ अलग वर्ड्स यूज करके जो ह्यूमन यूज लेते हैं। रिसर्च रिपोर्ट में या फिर ब्लॉग राइटिंग में ऐसे टूल काफी काम आते हैं, क्योंकि एआई कंटेंट इतना बढ़ गया है कि लोगों ने सीधा का सीधा जनरेट करके कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया था। इससे क्या हुआ, कंटेंट की जो है ऑथेंटिसिटी और ओरिजिनलिटी फिनिश हो गई, एकदम ही खत्म हो गई। और इसीलिए इंटरनेट पर एआई डिटेक्शन टूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया जो ये पता लगा पाते हैं कि हाँ, ये जो कंटेंट या फिर टेक्स्ट जनरेट किया गया है वो एआई जनरेटेड है या फिर ह्यूमन रिटन। अगर मैं बात इस टूल की करूं जो मैंने अभी आपको इंट्रोड्यूस करवाया upass.ai की, तो ये एक मेजर एआई डिटेक्शन टूल को भी बाईपास कर पाता है। काफी सारे मेजर एआई डिटेक्शन टूल हैं जो काफी सारे प्रीमियम फीचर्स भी प्रोवाइड करते हैं, लाइक originality.ai, GPT-0, ZeroGPT और कॉपी लीक्स वगैरह। ये उनको भी बाईपास कर देता है। इस टूल को आप फ्री में यूज कर सकते हो क्योंकि फ्री क्रेडिट यहाँ पे मिलते हैं और टेस्ट कर सकते हो कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। upass.ai की वेबसाइट पे जस्ट आपको जाकर लॉगिन करना रहेगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं बेसिकली, बेसिक, एडवांस्ड और एग्रेसिव। एग्रेसिव आप अपन यूज लेते हैं, मैं आपको यहाँ पे यूज करके बता रहा हूँ कि किस तरीके से एआई डिटेक्शन बाईपास यहाँ पे किया जा रहा है। तो एग्रेसिव अपन यूज लेते हैं। एग्रेसिव का काम रहेगा कि एकदम ही यूनिक और ऑथेंटिक आर्टिकल जनरेट करना। सब टूल की अपनी अपनी वर्किंग होती है, लेकिन यहाँ पर ये टूल आपको ये टेस्ट करके बता देता है कि ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल आपने इसमें कॉपी किया है ना, ये आर्टिकल एआई जनरेटेड है या नहीं है। हमें अपने एआई जनरेटेड टेक्स्ट को रीराइट करने के लिए यहाँ पर यूज लेना है ये ह्यूमनाइज बटन। ज्यादातर टूल्स में आपको इसी तरीके का बटन मिलेगा, तो हम यहाँ पे ह्यूमनाइज बटन दबाते हैं। ह्यूमनाइज बटन दबाते ही ये टूल टेक्स्ट को रीराइट कर देगा और अपने आप एक नया आर्टिकल आपके सामने यहाँ पे जनरेट होकर आ जाएगा। ये जो एआई डिटेक्शन बाईपास टूल है, ये किस तरीके से काम करते हैं, तो मैंने आपको बताया चैट जीपीटी से एक आर्टिकल लिखवाया था। मैंने उसको पहले डायरेक्ट originality.ai टूल में डाला। जब इससे डिटेक्ट करवाया तो ये 100% एआई आर्टिकल बोल रहा है। सेम आर्टिकल जब gpt0.me की वेबसाइट पर हमने टेस्ट किया तो ये भी इसको 100% एआई जनरेटेड आर्टिकल ही डिटेक्ट कर रहा है। ये मेरे पास प्रीमियम अकाउंट है जहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा एक और हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ZeroGPT.com का जो एआई डिटेक्टर है, यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने टेक्स्ट को पेस्ट किया तो ये हमें 76.47 एआई जीपीटी बता रहा है, यानी कि योर टेक्स्ट इज एआई जनरेटेड। यहाँ पे हमें आपको सीधा सीधा यहाँ पर रिजल्ट दे रहा है। और एक और जो फेमस यहाँ पर एआई डिटेक्टर टूल है कॉपी लीक्स, इसमें भी चेक करते हैं। इसमें हमने टेक्स्ट को अपने कॉपी किया और जब इससे स्कैन करवाया टेक्स्ट को तो ये हमें 97.8% एआई कंटेंट फाउंड बता रहा है। और जब हमने इसको upass.ai की हेल्प से रीराइट करवाया था, हम इस आर्टिकल को अब पेस्ट करते हैं अलग अलग एआई डिटेक्टर टूल में। originality.ai ने हमको 100% ह्यूमन जनरेटेड टेक्स्ट इसको बताया। और इसके अलावा अगर मैं GPT-0 की बात करूँ तो GPT-0 ने भी जो आउटपुट में हमें बताया ये ह्यूमन जनरेटेड टेक्स्ट हमें बताया। इसके अलावा ZeroGPT की बात करें तो ZeroGPT में भी हमने ये ह्यूमनाइज टेक्स्ट टेस्ट किया, तो यहाँ पर हमें जो आउटपुट आया इसमें आया योर टेक्स्ट इज ह्यूमन रिटन। ओनली 14% एआई जीपीटी जनरेटेड यहाँ पे बताया। और वो पॉसिबिलिटीज हैं क्योंकि सबके अपने लिखने का तरीका अलग होता है। और एक और लास्ट टूल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, जो कि हमारे पास उसका भी प्रीमियम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कॉपी लीक्स। कॉपी लीक्स में भी हमने जब अपने इस ह्यूमनाइज टेक्स्ट को यहाँ पे टेस्ट किया तो इसने भी हमें 100% रिजल्ट दिया कि हाँ 100% ह्यूमनाइज टेक्स्ट है। तो यानी कि परफेक्टली जो हमारा एआई डिटेक्शन बाईपास टूल है upass.ai, ये अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है और इस आर्टिकल का यूज हम ले सकते हैं। कि अदर जो एआई डिटेक्शन टूल है लाइक GPT-0, कॉपी लीक्स और ZeroGPT, इन पर भी हमको लगभग सेम ही
आउटपुट मिला। तो ये एक खास बात है कि भाई एआई का यूज लेके तो हम आर्टिकल जनरेट कर रहे हैं, फिर एक दूसरे एआई से हम ये चेक कर पा रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है ये एआई ने लिखा है फिर ह्यूमन ने, और फिर एक तीसरे एआई से भाई हम उसको ह्यूमन जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट्स अ सर्किल ऑफ एआई, मैं यहां पे कहूंगा एक एआई की लाइफ साइकिल यहां पे हो गई है। जनरेट करवाओ, चेक करो, फिर उसको रीराइट करो, फिर चेक करो। तो इस तरीके से आप एआई टूल्स का जो समय है वो कंप्लीटली चेंज हो गया है। एआई ने बहुत सारी चीजें चेंज कर दी है। तो कुल मिला के भाई अगर आपके भी एआई से लिखवाए हुए ब्लॉग सर्च नहीं हो रहे हैं ना इंटरनेट पे, तो रीजन है कि वो डिटेक्ट हो रहे हैं एज अ एआई रिटन टेक्स्ट, क्योंकि गूगल ऐसे ब्लॉग्स को ब्लॉक करता है। और वहीं अगर रिसर्च पेपर अगर आपके पकड़े जा रहे हैं तो वहां पर भी सेम ही रीजन है, क्योंकि उनको डिटेक्ट कर रहा है एआई डिटेक्शन टूल। तो वहां पर आप यूज ले सकते हैं ये एआई डिटेक्शन बाईपास टूल्स का। चाहे आप कोई सा भी यूज लो, मैं ये नहीं कह रहा कि यही यूज लो, कोई सा भी यूज लो। क्या सीन है, क्या सिस्टम है, वो मैंने आपको बता ही दिया है। वीडियो की जानकारी से आपको काफी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी कि किस तरीके का मार्केट में क्या चल रहा है। तो वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।